मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली 3 क्लास में प्रश्न 1 से लेके 33 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्न 34 से लेकर 44 तक कंप्लीट करवाएंगे। हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, जितने प्रश्न बचे हुए हैं अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के आज की क्लास में उनका गर्दा उड़ेगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। जितने आपके दोस्त हैं उन दोस्तों को बता दो कि मैथ वाई मानस सर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वाईफाई सक्सेस क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मजा आएगा, आज की क्लास में मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो प्रश्न 34 का हल, रीजन बताएंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं आई बराबर, यहां पर बताया गया है समाकलन लिमिट है 1 से 3 1/x² इंटू x प्लस का 1 dx। अब आप लोग ये देखिए यहां पे जो ये फलन आपको दिख रहा है, इस प्रकार के फलन का आपने किस प्रश्नावली में समाकलन किया था? हमने आपको यही बताया, चाहे निश्चित समाकलन की बात हो चाहे अनिश्चित समाकलन की बात हो, आपको फलन ही देखना है। क्यों? क्योंकि फलन का ही आप समाकलन करते हो। लिमिट तो बाद में यूज करना है जब इस फलन का समाकलन हो जाए। आपको दिख रहा है यहां पर x² इंटू x प्लस 1, 2 ब्रेकेट, यहां पर ये x² है, इसको बोलेंगे पहला ब्रैकेट, और x प्लस 1 है, इसको दूसरा ब्रैकेट बोलेंगे। जब हर में 2 या 2 से ज्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं तो आपको पता है प्रश्नावली 7.5 में आंशिक भिन्न का यूज करके समाकलन ज्ञात किया था। तो यहां पर भी आपको समाकलन ज्ञात करना है, लेकिन आंशिक भिन्न का यूज करके। और आपको बताएंगे कि आंशिक भिन्न 2 तरीके से यूज होती है, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। तो शॉर्ट में कब यूज होती है, लॉन्ग में कब यूज होती है, आपने प्रैक्टिस की होगी, समझा होगा। फिर भी हम यहां पर आपको बताएंगे क्योंकि प्रैक्टिस भी आपको करनी है और हम ही करवा देते हैं। क्योंकि अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न लगाया करो। इससे क्या होता है, पूरे पाठ की प्रैक्टिस हो जाती है। जितनी आपने प्रश्नावली पढ़ी है, चाहे जिस पाठ की विविध प्रश्नावली हो, आप लोग रिवीजन जरूर किया करो। उससे क्या होता है, पूरे पाठ का रिवीजन हो जाता है, इसलिए बोलते हैं। और ये जो दिमाग है ना, ये भी इंक्रीज हो जाता है। दिमाग जब इंक्रीज होगा तभी तो गणित में 100 में से 100 नंबर आएंगे। और जब 100 में से 100 आ जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि हमने जो मेहनत की है वो बेकार की मेहनत नहीं की है। वो हमने बेकार की मेहनत नहीं की है, हमने मेहनत अच्छी की है, तभी 100 में से 100 आए हैं। इसलिए आपसे बोल रहे हैं, प्रश्न को लगाया जरूर करो, लेकिन रीजन समझा करो, ये प्रश्न कैसे टूटेगा। नहीं तो फिर आपको पता है उठाया लगाया क्या बोलते हैं, रटना बोलते हैं उसको। तो रटने वाले स्टूडेंट कभी भी 100 में से 100 नहीं ला पाते हैं गणित में। तो इसीलिए हम यहां पर आपको बताएंगे कि प्रश्न चाहे 34 हो, 35 हो, 36 हो, 37 हो, चाहे कोई सा हो, तो रीजन पहले, उसके बाद प्रश्न को लगवाएंगे। तो इस फलन को हम कैसे लिख रहे हैं आपको देख लेना है। यहां पे जैसे हमने आपको यही बताया, 2 या 2 से ज्यादा ब्रैकेट जब होते हैं तो आंशिक भिन्न का यूज करके आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो यहां पर x² है, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तो पहला ब्रैकेट हो गया और दूसरा आइडेंटिटी लिख लो। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे x - 0 लिखा, आप चाहो x + 0 कर लो। अब यहां पर आंशिक भिन्न यूज करेंगे, तो देख लेना है आंशिक भिन्न शॉर्ट में और लॉन्ग में कैसे यूज होती है। और आपको यह भी पता है कि शॉर्ट में यूज करो चाहे लॉन्ग में, प्रश्न तो लगेगा। तो 2 शर्त होती हैं, तो 2 शर्त होती हैं, अगर दोनों ही शर्त सत्य हैं तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज करना है। मीन्स ABCD का मान डायरेक्ट निकलता है।
जब लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज होती है तो उसका मीन्स यही है कि ये भी CD का मान डायरेक्ट नहीं निकलता है। तो पहली शर्त यहाँ पे देख लेना है और दूसरी शर्त। तो पहली जब शर्त हम यहाँ पे देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो है x की अधिकतम घात देखी जाती है। तो चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो एक ही बात है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस ब्रैकेट में x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, ठीक है, और इसमें x की अधिकतम घात दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 है। तो ये सेम मिला, तो इसको क्या कर लिया हमने बराबर, तो ये सत्य है। जब भी यहाँ पे बराबर आ जाए तो शर्त सत्य है। अब दूसरी शर्त चेक करते हैं। दूसरी शर्त में क्या होता है, आपको ब्रैकेट की घात देखना है, ब्रैकेट की होल घात। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले ब्रैकेट में होल घात 1 है। तो 2 बराबर 1 नहीं होगा, तो ये दूसरी जो है ये शर्त वो क्या है, असत्य है। तो हमने आपको बताया जब दोनों ही शर्त सत्य होती हैं तो शॉर्ट में यूज करना है आंशिक भिन्न, और इनमें से एक भी शर्त अगर असत्य होती है या दोनों असत्य हो जाती हैं तो लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज करना है। तो यहां पर दूसरी शर्त असत्य है तो लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज करेंगे। मीन्स ABCD का मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपने सीखा है कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं और डायरेक्ट जब नहीं निकलता तो कैसे निकालते हैं। पर्सनली 7-5 का प्रैक्टिस की होगी, मजा आया होगा, वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेना है आपको, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर सबसे पहले आपको यहाँ पे फलन लिखना है 1/x² इंटू में x + 1। अब कितने पद लिखे जाएंगे इसकी भी जानकारी होना चाहिए। इस सिंगल पद के कितने पद बनेंगे इसकी जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तो फिर बता ही नहीं पाओगे कितने पद बनेंगे। ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अधिकतम घात देखो 2 है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट की अधिकतम घात देखो कितनी है, 1 है। जोड़ से रहो, कितना मिला, 3। तो इस सिंगल पद के कितने पद बन जाएंगे, 3 पद बन जाएंगे। इसके 2 बनेंगे क्योंकि इसमें घात कितनी है, 2। तो पहले क्या करते हैं, एक घात से शुरुआत होती है तो एक घात ले ली तो इसके लिए a लिख दिया। अब प्लस, अब यहाँ पे x²। कहने का मेरा मीन्स ये है कि जितनी घात होती है, जैसे 2 घात है तो अधिकतम जितनी घात हो वहां तक हम जाते हैं। तो एक घात से शुरुआत होती है और फिर 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं। जितनी अधिकतम घात हो वहां तक तो जाना ही जाना है। तो यहाँ पर 1 घात होगी, अधिकतम घात कितनी है, 2 यहाँ पे। तो तुरंत ही 1 के बाद 2 मिल जाएगा आपको ऐसे करके, और यहाँ पे b लिख लो और प्लस फिर तीसरा पद इसके लिए बनेगा, यहाँ पे 1 है ना, इस ब्रैकेट की होल घात 1 है तो इसके लिए तीसरा पद बन जाएगा। तो x + 1 इसके लिए c लिख लो। अब समीकरण 1 डाल लो। और आपको ये भी पता है जितनी यहाँ पे लाइन लिखेंगे, जितनी लाइन लिखेंगे वो सेम है, चाहे कोई सा प्रश्न आप हल कर रहे हो, लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज कर रहे हो। प्रश्न 7-5 में कई एक प्रश्न हमने हल किए थे। तो हमने आपको बताया क्या होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं एक पद से एक पद को कई पदों में, तो समीकरण डालते हैं। इसके बाद फिर आपको पता दूसरी लाइन लघुत्तम की होती है, तो लघुत्तम कितना मिलेगा पहले इसको लिख लो, 1/x² इंटू x + 1 लिख लिया। अब लघुत्तम यहां से लेना है। हमने आपको ये भी बताया था प्रश्न 7-5 में कि लघुत्तम आपको यहां से लेना है। तो यहां से अगर लेना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहां से डायरेक्ट लिख लो, जितना यहाँ पे है वही लिख लो यहाँ पे। क्यों? अगर यहाँ से आपने लघुत्तम लिया तो उतना ही मिलेगा जितना यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से इसलिए नहीं लेते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ से इसलिए उठा के सेम टू सेम रख देते हैं, टाइम कम लगता है। तो टाइम कम लगता है वही मेथड आपको यूज करना है, वही मेथड यूज करना है जिसमें आपको टाइम कम लगे। क्यों? इसलिए क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है भाई, गर्दा तो उड़ाना है ना, पेपर का गर्दा उड़ाना है, इसलिए बोल रहा है। अब देखो इसके बाद कैसे लिखना, a लिख लिया, a के अपान क्या है, x है,
तो अब मैचिंग मैचिंग खेलेंगे। क्या खेलेंगे? मैचिंग मैचिंग। तो मैचिंग मैचिंग खेलेंगे, जो मैच हो जाता है उसका ऊपर गुणा नहीं होता है। तो क्या मैच हुआ? एक घात मैच हुई, एक घात यहाँ पे बच गए, गुणा करो ऊपर। अब ये मैच नहीं हुआ तो इसका भी गुणा होगा। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस का b। अब एक्स स्क्वायर है b के अपान, तो मैच हो गया। जो नहीं मैच हुआ है उसी का ऊपर गुणा होगा, तो x प्लस 1 का गुणा कर दो ऐसे करके, प्लस c के अपान देखो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 मैच हो गया। जो नहीं मैच हुआ है उसका ऊपर गुणा होता है, जो मैच नहीं हुआ है। एक्स स्क्वायर नहीं मैच हुआ है, ऊपर गुणा करके लिख दो। ये दूसरी लाइन समीकरण 1 के बाद लिखी जाती है, चाहे कोई सा प्रश्न हो, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद तीसरी लाइन, समीकरण आपको 2 डालना है। तीसरी लाइन कैसे लिखना है? लघुत्तम कैंसिल कर दो, दूसरी लाइन आपको लिख लेना है। तो 1 इक्वल, यहां पर जो है x, अभी तो ऐसे लिखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि समीकरण 2 के बाद करना क्या है। पहले एट इट इज लिख लो, जितना बचा है उतना लिख लो ऐसे करके, और प्लस का cx स्क्वायर, इतना लिख लिया। समीकरण 2 के बाद में करना क्या है? देखो समीकरण 2 आपको पता है कैसे डालना होता है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको कैंसिल कर लेना है, जो बच जाए सेम टू सेम लिख के समीकरण 2 डाल देना है। समीकरण 2 के बाद में एक लाइन और लिखना है गुणांकों के लिए। गुणांकों के लिए कैसे लिखना है आपको ये भी पता है कि जब हम a के लिए पद लिखेंगे तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, v के लिए पद लिखेंगे तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, c के लिए पद लिखेंगे तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, और अलग अलग ही पद लिखना है। a b c कितने हैं? 3 है ना, तो 3 आपको यहाँ पे पद लिखना है अलग अलग, और अवरोही क्रम में लिखना है। तो 1 बराबर, इसको तो एट इट इज लिखना है। अवरोही क्रम जानते हो, बढ़ती मीन्स सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में अचर पद। तो जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? सबसे बड़ी घात 2, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो x मिलेगा। तो यहाँ पे अचर पद नहीं है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो b के लिए अवरोही क्रम सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पर घात कितनी है? 1 है, एट इट इज लिखो, सेम टू सेम लिख दो, ये अवरोही क्रम है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये पहले से ही अवरोही है, जो पहले से ही अवरोही क्रम में है तो उसको तो सेम टू सेम लिख लेना है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है? मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना। कैसे निकलेगा? पहले हम यहाँ से कुछ आपको बता देते हैं 4G ट्रिक। डायरेक्ट निकल जाएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा यहाँ पे, या तो ए का मान निकलेगा, बी का या सी का, वो भी हम आपको बता देंगे यहाँ पे कि डायरेक्ट ए बी का मान निकलेगा, या फिर ए सी का निकलेगा, या फिर बी सी का निकलेगा। तो ये भी आपको सिखाते हैं यहाँ पे। ये फिक्स नहीं है, इतना ध्यान रखना है, फिक्स नहीं है कि एक मान निकले डायरेक्ट, या फिर 2 मान निकलें, या फिर तीनों मान निकलें, ये फिक्स नहीं है। तो जितने x के यहाँ से मान निकलेंगे उतने ही आप मान ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे, और x का मान आपको निकालना क्या होता है? ब्रैकेट में x की अधिकतम घात 1 होना चाहिए, वहां से निकालते हैं। तो जैसे यहाँ से अगर देखा जाए, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर को हमने क्या कैसे बताया, x प्लस 0 का होल स्क्वायर लिख लो, या फिर x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x का मान कितना निकलेगा? 0 निकलेगा, ठीक है। अब दूसरे वाले ब्रैकेट से जब हम निकालेंगे x का मान कितना निकलेगा, और निकालना वहीं से है x का मान उसी ब्रैकेट से जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो। तो यहाँ से निकाला 0, यहाँ से निकालो -1, क्योंकि बराबर 0 करके निकालते हैं। अब 2 मान निकले हैं x के, तो जितने x के मान यहाँ से निकल जाते हैं जो प्रश्न का फलन है, तो उतने ही आपको मान मिल जाएंगे डायरेक्ट। 2 मान पर या तो ए बी का मान डायरेक्ट निकलेगा, या फिर बी सी का मान डायरेक्ट निकलेगा, या फिर ए सी का। अब फिक्स नहीं, हमने आपको पहले ही बताया, कुछ नहीं करना है। जो x के जो मान यहाँ से निकालते हैं प्रश्न से, वो किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। ये भी फिक्स है, जो भी x के मान प्रश्न से निकलते हैं वो आपको समीकरण 2 में ही रखना है। चाहे प्रश्नावली 7.5 के कई एक प्रश्न हल किए हैं, प्रैक्टिस की होगी तो समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं। ये x के मान समीकरण 2 में ही रखना है और कहीं नहीं रखना है। तो x बराबर 0 आपको कहाँ रख लेना है? समीकरण 2 में रखने पर
अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो यहाँ पर x नहीं है, 1 एट इट इज रखो। यहाँ पर जब 0 रखोगे x का मान 0, यहाँ पे 0 प्लस 1, तो 0 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा 0। अब x बराबर 0 यहाँ पे रखो तो 0 प्लस 1 तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ पे 0 रखोगे 0 का स्क्वायर 0, गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो हमें b का मान कितना मिला, यहाँ से 1 मिल गया। देख लो b बराबर 1, ठीक है। अब x का मान -1 और रख लो तो यहाँ पर x बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो तो x बराबर जब -1 रखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, इसको 1 एट इट इज रखो, यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 का इंटू इसमें करोगे तो 0 मिलेगा। अब आ जाओ x बराबर -1 यहाँ पे रखो तो ये भी 0 बता देगा। अब यहाँ पे आ जाओ, जब -1 रखोगे -1 का स्क्वायर 1, 1 का c में इंटू करोगे c मिलेगा। तो हमें c का मान कितना यहाँ पे मिल गया, c बराबर हमें 1 मिल गया। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जितने x के मान मिल जाते हैं प्रश्न से उतने ही मान डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि ए बी का मान निकलेगा कि बी सी का या ए सी का, जो भी मिल जाए उसको आपको रख लेना है। फिर बाद में आपको जो बचेगा मान निकालना है, वो समीकरण 2 के बाद जो लाइन है ना, ये आपने लिखी है गुणांकों के लिए, यहां से मान निकालना है आपको। तो आपको पता है कि बी सी का मान हमें पता चल गया। अब निकालना क्या है, ए का मान, तो ए का मान अब यहां से निकालो। आपके पास ऑप्शन कितने हैं ए का मान निकालने के लिए, 3 ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर का गुणांक भी ले सकते हो, एक्स का गुणांक भी ले सकते हो, अचर पद का भी गुणांक ले सकते हो, चाहे जिसका ले लो। 3 ऑप्शन है आपके पास, चाहे एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लो, चाहे एक्स का गुणांक ले लो, चाहे अचर पद ले लो, आंसर सीट सेम ही निकलेगी। तो हम टाइम खराब नहीं करेंगे, हम अवरोही क्रम में जैसे पद को लिखा वैसे ही आपको अवरोही क्रम के हिसाब से ही गुणांकों की तुलना लेनी है। सबसे पहले देखो अधिकतम घात 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे और इतना आप लोग नोट कर लो। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, गुणांक एक्स स्क्वायर की तुलना से। तो एक्स स्क्वायर जब हम गुणांक की तुलना करेंगे समीकरण 2 के बाद, देखो लाइन यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो 0। यहाँ पे ए का जब इसमें इंटू करोगे तो ए मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये गुणांक जो है गुणे से बना है। तो गुणा हम उठाएंगे एक्स स्क्वायर में, चाहे वो संख्या का गुणा हो चाहे एबीसीडी का गुणा हो, तो वही आपको उठाना है। तो ए का गुणा करेंगे तो ए उठा लिया, एक्स स्क्वायर मिला है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नहीं है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, सी का गुणा हुआ है। आपको पता है गुणांक का मतलब यही होता है, गुणा आपको उठाना है। एक्स स्क्वायर में चाहे वो संख्या से गुणा हो चाहे एबीसी से हो, तो सी का गुणा हुआ है तो सी उठा लो, वो भी प्लस का ही मिलेगा, प्लस का सी। अब आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है, सी का मान रख दो यहाँ पे, ए का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर 0 बराबर ए तो ऐसे ही आपको लिखना है, सी का मान रखना है, तो ए बराबर कितना मिला, -1 मिलेगा, क्योंकि इसको पक्षांतर किया ना, तो ए बराबर -1। अब ए बी सी के मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पे लिख लो ए कामा बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपको रखना है। तो यहां पर आपने ए, आप लोग क्या करना है, इतना नोट करके ऊपर से नोट करना है। तो ए का मान कितना मिला, -1, और बी का मान कितना मिला, यहाँ पे 1 रख दो, सी का मान यहाँ पे 1 रख दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, समाकलन कर देना है, दोनों पक्षों का कर देना है, ठीक है। तो इतना हम रफ करेंगे, और लिमिट आपको यूज भी करना है, क्योंकि प्रश्न में 1 से 3 लिमिट है। क्या है, 1 से 3 लिमिट है, उसका तो आप यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो लिख लो यहाँ पे समाकलन, और लिमिट देख लो प्रश्न से कितनी है, 1 से 3, 1/x² इंटू एक्स प्लस का 1 dx।
यहाँ पे आ जाओ, लिमिट है 1 से 3 माइनस 1/x प्लस का 1/x² प्लस 1/x प्लस का 1 और यहाँ पे dx। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, इस तरफ क्या बन गया, प्रश्न बन गया पूरा पूरा, तो i लिख देना है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने i के बराबर लिखा था ना इसको, तो यहाँ पे i लिख देना। अब इसका समाकलन बोलो, 1/x है ना, एक घात के लिए फार्मूला लॉग में होता है। अब आपको ये भी पता है जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, तो इस पद का समाकलन हो गया, इसकी लिमिट पक्की हो गई, तो यहाँ पे यूज करेंगे। 1/x² का समाकलन माइनस 1/x होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, 1/x² का समाकलन माइनस 1/x होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। इसका हो गया, लिमिट यूज कर लो 1 से 3। अब यहाँ पे आ जाओ, होल घात 1 के लिए लॉग में फार्मूला होता है। ठीक है, और लॉग के जितने फार्मूले हैं सारे के सारे मापांक में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर समाकलन कर लिया, और आपको पता है कि जब चर चेंज होता है तो अवकलन होता है हर में, समाकलन में अवकलन होता है हर में, तो हर में अवकलन करेंगे x का 1 1 का 0। अब इस पद का समाकलन हो गया ना, तो यहाँ पे लिमिट यूज कर लो 1 से 3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, अपर लिमिट, जब भी लिमिट आप यूज करो और मापांक है तो मापांक हट जाता है, इतना ध्यान रखना है। जब लिमिट हम रखेंगे तो मापांक क्या होता है, हट जाता है। तो log 3 माइनस का log 1, यहाँ पे आ जाओ माइनस प्लस माइनस, तो 1/3 अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस log, यहाँ पे जब रखेंगे मापांक हट जाएगा, तो 3 + 1 अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, तो 1 रख लो, 1 प्लस का 1। अब थोड़ा सा हल करेंगे, आंसर शीट इतनी निकालना है, 2/3 प्लस log 2/3। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। तो i बराबर यहाँ पे देख लो, log कितना मिलेगा, log 3। ठीक है, और log 1 का मान 0 कर लो, यहाँ पे आ जाओ, माइनस लघुत्तम ले लो, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, प्लस का कितना है log, यहाँ पे कितना है 4 मिलेगा, 3 + 1, और माइनस के बाद में log 2 मिलेगा। ठीक है, i बराबर यहाँ पे लिख लो, इंक थोड़ी सी फैल रही है, थोड़ा इसको हम रफ करेंगे। ठीक है, अब आपको सही दिख रहा हो, यहाँ पे log 3 आ गया माइनस का, यहाँ पे आ जाओ, जब माइनस करेंगे माइनस का 2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 2/3 मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ log m/n, तो 4/2, तो कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4। थोड़ा सा रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट करो, थोड़ा स्पीड से लगाते हैं, थोड़ा स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, तो i बराबर यहाँ पे माइनस का log 3 प्लस का 2/3 प्लस का log 2, इसमें लगा लो फार्मूला, इसमें लग जाएगा ना, log m माइनस log n, तो i बराबर log m/n। ठीक है, प्लस का 2/3, यहाँ पे चाहो तो लिख दो log m माइनस का log n इक्वल क्या है, log m/n। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ये वाला पद पहले लिखना है 2/3, और पहले वाला पद बाद में लिखना है, क्योंकि आंसर शीट में जैसे पद लिखे हैं वैसे ही आप लोग लिखना है। तो 2/3 पहले लिखा था, लिख दिया, बाद में log 2/3 लिखा था, आंसर शीट में लिख दिया, ये आंसर शीट आ गई। तो स्टार्टिंग में जो हम लेके चले थे वो LHS लेके चले थे, और जो आंसर शीट निकाली है वो क्या है, RHS है, लिख देना है। स्टार्टिंग में जो i इक्वल लिखा था LHS लिख देना। ठीक है, और ये RHS है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 35, बताओ ये 35 जो है किस प्रश्नावली से लगेगा, बताएंगे। पहले हम लिख देते हैं, रीजन आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि प्रश्न है कि उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 35 नंबर डाल देते हैं। तो i बराबर लिख लो, लिमिट है 0 से 1 ax इंटू a की पावर x। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेगा। प्रश्नावली 7.6 की बात करेंगे, खंडशः समाकलन, तो आपको उदाहरण मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उदाहरण 19। सेम टू सेम आपको मिल जाएगा x e की पावर x dx। ठीक है,
7.6 का उदाहरण 19 है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर करोगे सब कुछ बता सकते हो, प्रैक्टिस अगर करोगे। क्योंकि अगर 100 में से 100 लाना, इतना करना पड़ेगा आपको कि कहां पर ऐसा हुआ था, अब यहां पर हम ऐसा करेंगे, कहां पर ऐसा हुआ था और यहां पर ऐसा हम करेंगे, ये आपको पहचानना है। इतना अगर कर लेते हो तो हम ये आपसे वादा करते हैं, गणित में आपके 100 में से ही 100 नंबर आएंगे। हम यहाँ पर अपना नाम भी लिख देते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, भविष्य नहीं खराब करेंगे आपका, अपना नाम लिख देते हैं मानस सर। अगर 100 में से 100 ना आए तो मेरा ये नाम चेंज कर देना, आप नाम चेंज कर देना अगर गणित में 100 में 100 ना आए। इतना आप कर लेते हो कि किस प्रश्नावली में ऐसा हमको करना पड़ा था और यहां पर जो प्रश्न मिला है वो भी वैसा ही है। ये तभी कर पाओगे, हम आपको बताते हैं, ये तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। गणित में प्रैक्टिस करो और रूल जो हैं दिमाग में बसा लो। प्रश्न नहीं बसाए जाते हैं, रूल बसा लो आप। इतना आप काम करो तो वादा करते हैं आपके ही गणित में आएंगे 100 में 100। तो ये उदाहरण जो है 19 आपको मिल जाएगा प्रश्नावली 7.6 में खंडशः समाकलन। तो आपको ये भी पता है कि हमें आईलेट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ILAT लिख लो यहाँ पे। अब बताइए, क्योंकि यहाँ पे 2 फलन है तो इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, क्योंकि इंक भी फैल रही है, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, LHS लिख देना है। जो भी यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं LHS लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा मार्कर गिर गया था, उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे LHS लिख लेना है, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे आप हल डाल लो, कितना है, 35 नंबर है ना, 35, ठीक है। तो LHS लेके चल रहा है और आईलेट का यूज करेंगे। अब बताइए, ये जो x आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस होता है। और ये जो बाद में है ना e की घात x, वो मिल जाएगा चरघातांकीय। चरघातांकीय क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे e लिख लो ऐसा करके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो पहले मिल जाए उसको फर्स्ट, जो बाद में मिल जाए उसे सेकंड। तो ए पहले है, ई बाद में, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है। यूज करेंगे फार्मूला, फर्स्ट को सेम टू सेम रखेंगे, सेकंड का समाकलन, तो e की घात x का समाकलन e की घात x। और आपको ये भी पता है जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, पक्की कर लो। फिर अब आपको ये भी पता है कि पहले ब्रैकेट में आपको अवकलन की आंसर शीट लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में आपको समाकलन की आंसर शीट लिखना है। तो पहले ब्रैकेट में पहले फलन की आंसर शीट लिखो अवकलन की, तो x का कितना होगा, 1 होगा। e की घात x का समाकलन, तो इसकी आंसर शीट सेकंड ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी फलन बचेगा उसका समाकलन होगा और यहाँ पर आप लिमिट यूज करो, तो लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट 0 रखो ऐसे करके, क्योंकि लिमिट जो है x की है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ 0 से 1 e की घात x dx, e की घात x का समाकलन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मिलेगा, e मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ e की घात x का समाकलन, e की घात x समाकलन हो गया, लिमिट यूज कर लो। अब i बराबर यहाँ पे e, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट, 0 रख लो, जहाँ जहाँ x है 1 रखो, फिर 0 रखो। तो i बराबर यहाँ पे e और यहाँ पे क्या निकलेगा e और यहाँ पे 1 निकलेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 1, e से e कट गया तो i बराबर कितना मिला, 1। तो ये आंसर शीट आ गई RHS। इतना आप लोग नोट कर लो। अब जो है अगला जो है प्रश्न 36, उसको भी लगवाएंगे और बताएंगे, रीजन भी आपको बताएंगे कि किस प्रश्नावली से कौन सा प्रश्न लगाना है। और यहाँ पे सिद्ध वाले प्रश्न है, ठीक है। तो LHS लेके चलेंगे और RHS निकालेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। लिख रहे हैं फलन है x की घात 17 cos की घात 4 और इतना। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है
कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है। भाई अब ये बताओ ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसमें इस प्रकार की लिमिट है। तो आपको पता है लास्ट जो गुणधर्म है P7 वहां पर लिमिट होती थी -a से a fx और dx, यही होती थी। यहां पर दो आंसर सीट मिलते थे। अगर सम फलन है तो f माइनस एक्स बराबर fx, ठीक है, ये एक ये शर्त होती है और एक होती है माइनस का fx। तो दो शर्त होती हैं। अगर सम फलन है तो पॉजिटिव का fx आएगा, अगर विषम फलन है तो नेगेटिव का fx आएगा। तो अलग अलग शर्त पे ये आंसर शीट अलग अलग देता है। तो लिमिट से हमने पहचान लिया कि प्रश्न 36 जो है आपको गुणधर्म P7 से हल करना है, लिमिट से पहचाना है। तो आपको ये भी पता है प्रश्न 7.11 में गुणधर्म का यूज हुआ था और हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है ये सम फलन है कि विषम फलन है। तो सबसे पहले आपको fx लिख देना है x की घात 17 cos की घात 4x। कुछ नहीं करना है, आपको x के स्थान पे -x रखना है। ये शर्त आपको दिख रही है, उठा लो, चाहे यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, माइनस का x रखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। ये रीजन आपने समझ लिया है, अब दिक्कत नहीं आएगी। रीजन अगर समझ में आ जाए तो प्रश्न लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल करेंगे। f माइनस का x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस बाहर निकालेंगे। तो आपको पता है अगर विषम घात है तो विषम घात है तो माइनस छोड़ेगा ना, माइनस। और कॉस, यहाँ पे देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इतनी जानकारी है आपको है, तो इसीलिए ये माइनस कॉस ने खा लिया। ये भूखा रहता है, कॉस और सेक भूखे रहते हैं, बाकी सब कहते हैं नहीं, कॉस और सेक जो है खा लेता है, ये भूखा रहता है खा लेता है, ठीक है। और साइन कॉस, साइन टेन, कॉट और सेक ये क्या होते हैं, माइनस छोड़ देते हैं। ये सब जानकारी है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे। अब ये बता दीजिए यहाँ पे इसका मान किसके बराबर है, fx के बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस आया है तो f माइनस का x। अब बता दीजिए आप लोग, ये बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे रफ करेंगे, इंक भी फैल रही है। इंक जब फैल जाती है आपको डिस्टर्ब होता ना, तो इसलिए यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब बताओ माइनस का fx आ गया तो फलन ये कैसा है, विषम फलन है। तो यहाँ पे लिख दो fx एक विषम फलन है, क्या है, विषम फलन है। तो विषम फलन है तो आपको पता है कि गुणधर्म जो है, लास्ट गुणधर्म है P7, क्या बताता है, यही बताता है जब विषम फलन है तो आंसर शीट 0। डायरेक्ट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का fx आया है। ऐसे करके आपको प्रश्न 36 लगाना है। अब 37 की बात करेंगे। 37 में जो फलन है साइन की घात 3 है, चलो भाई उसका भी गर्दा उड़ाएंगे, इसको हम रफ करेंगे और उसकी आंसर शीट 2/3 लाना है। वैसे आपको 4G ट्रिक से हम बता चुके हैं, जब प्रश्न हमने हल करवाए थे ना, प्रश्न पहला हल करवाया था, वहां पर आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी कि अगर आपको साइन क्यू मिल जाए विषम, ये क्या है, विषम घात है, विषम घात है और लिमिट फिक्स होती है 0 से π/2, तो क्या करना पड़ता है आपको, कुछ नहीं, घात चाहे जितनी हो नीचे रख लो। अब 3 में से एक घात आपको कम करना है, तो यहाँ पे कम करेंगे ना, 3 में से कितना मिलेगा, 2। और हमने आपको बताया जब 2/3 मिल जाता है, ये फिक्स है कि 1 का ही इंटू करना पड़ता है। प्रश्न 1 देख लेना 7.11 का, प्रश्न 1 देख लेना, वहां पर हम ये बता चुके हैं कि 2/3 जब मिल जाए तो फिक्स है 1 का ही इंटू होता है। तो आंसर शीट आगे 2/3 और उतनी ही निकालना है। तो ठीक है, अब बेसिक से हल करवाएंगे। तो i बराबर यहाँ पे लिख लो 0 से π/2 लिमिट है और साइन की घात कितनी है, 3 है। चलो बेसिक से बात करते हैं। अब ये तो हमने 4G ट्रिक से आंसर शीट बता दी और आंसर शीट यहाँ पे
पहले से दी है। अब बताइए कि साइन जो क्यू है इस प्रकार का फलन कहाँ मिला था और हमने समाकलन किया था किस प्रश्नावली में। 7.3 की बात करते हैं, 7.3 की बात करते हैं, प्रश्न है 4 और साइन क्यू 2x प्लस का 1। हमने दो मेथड से आपको लगवाया था, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, दो मेथड से लगवाया था। अनिश्चित समाकलन है, इसमें लिमिट यूज नहीं की थी 7.3 में। हमें क्या है, हमें तो समाकलन ही करना है, बाद में लिमिट यूज करेंगे 0 से π/2। तो दो मेथड से यहाँ पर भी इसको भी लगवा देते हैं। तो यहाँ पर पहला मेथड आपको यहाँ पे डाल लेना है, दो मेथड से बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो तभी गणित में 100 में 100 आते हैं। अब क्या करना है, पहला मेथड है एक फार्मूला साइन 3 थीटा, ये यूज कर लो। 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे और साइन की घात 3 यहाँ से निकाल लेंगे। तो पक्षांतर करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो 4 साइन क्यू थीटा इक्वल 3 साइन थीटा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें साइन क्यू थीटा का मान निकलेगा 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन कितना है 4। ठीक है, उठा के रख लो, जो भी यहाँ पे कोण है वही आप यूज करना है, क्योंकि थीटा में हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है। कोण कितना है यहाँ पे x है तो x यूज करो। तो 0 से लिमिट है π/2, तो 3 साइन x, थीटा के स्थान पर x रख लो, अपान में कितना है 4dx। अब आपको इस 4 को आगे लिख देना है और जितने पद आपको दिख रहे हैं समाकलन कर देना है। तो आपको ये भी पता है यहाँ पे दो पद हैं, समाकलन करके और लिमिट का यूज करना है। तो ठीक है, तो i बराबर यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पर जब समाकलन करेंगे तो साइन का क्या होगा माइनस का कॉस। ठीक है, लिमिट यूज कर लो 0 से π/2 और ये ब्रैकेट बड़ा सा लेना है क्योंकि 1/4 है, गुणे में है, इसका भी है इसका भी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का कॉस 3x। अब यहाँ पर अपकलन करो क्योंकि चर चेंज है ना, क्योंकि यहाँ पर चर सेम है, यहाँ पे d के पास में x है, यहाँ पे x है, तो चर सेम है, अपकलन नहीं हुआ। और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, तो x 3x चर चेंज है ना, तो अपकलन करना पड़ेगा नीचे। तो 3x का अपकलन 3 हर में ही आपको लिखना है और यहाँ पे लिमिट यूज कर लो। क्यों, जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। तो दोनों पद का समाकलन हो गया और लिमिट हमने पक्की कर दी। अब लिमिट का यूज करना है। ठीक है, तो इतना नोट करो, हम लिमिट का यूज करके और आंसर शीट मैच करेंगे। तो आपको इतना नोट कर लेना है और लिख लेना है i बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3 आगे लिख लो। अब अपर लिमिट रखेंगे तो cos 90 x के स्थान पर रख लो π/2, माइनस के बाद में अब लोअर लिमिट यूज करना है। लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, -3 आगे लिख लिया। यहाँ पे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ पर भी जब रखोगे cos कितना मिलेगा 3π/2, अपर लिमिट रखी, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे ना x के स्थान पे, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 मिलेगा। अब आपको i बराबर लिख लेना है यहाँ पे। अब बताइए cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता ना, cos 0 का मान 1 प्लस 1/3। अब बताइए cos 3π/2 का मान कितना होता है, cos 3π/2 का अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ से डायरेक्ट निकलता है। वैसे आप चतुर्थांश का यूज करोगे तो ग्राफ भी बता देते हैं, cos का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से, और साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मूल बिंदु से। ठीक है, और ये तो सेम है, अधिकतम मान +1 होता है, न्यूनतम मान -1, यहाँ पे 0। तो cos है ना, cos के लिए देख लो, अधिकतम मान 1, अब न्यूनतम मान -1, यहाँ पे 0। देखो डायरेक्ट वैल्यू ग्राफ से निकलती है, इतना ध्यान रखना। और ग्राफ ये आपको आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं, तो ग्राफ अगर दिमाग में है तो हम डायरेक्ट ही मान रख लेते हैं। देखो कैसे, जैसे बात करें ये इतना आपको 90 मिलेगा π/2। ठीक है, यहाँ पर 90 मिलेगा क्योंकि इतना पोर्शन जो है 90 है। अब
ये नीचे वाली पूरी पाई है, क्योंकि ये पाई है, या फिर ऊपर देख लो ये भी पाई है, ठीक है। तो क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये पाई किस में प्लस करना है, पाई बाई 2 में। तो पाई प्लस करेंगे पाई बाई 2 में, कितना मिलेगा 3 पाई बाई 2। ऐसे ही आपको ऊपर वाली ये पाई इसमें प्लस करना है, तो 3 पाई बाई 2 में पाई प्लस करेंगे तो 5 पाई बाई 2 मिलेगा। अब नीचे वाली प्लस करो, ऐसे 7 पाई अपॉन 2 मिल जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो देखो आंसर शीट देखो, इसके सामने देखो कितनी है, 0 है ना, तो 0 आएगी ऐसे करके। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 90 ये 90, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, पाई मिलेगा 180, 90 90 180, तो रेडियन में लिखेंगे तो पाई। फिर आपको यहाँ पर देख लेना है, अब आपको ये देख लेना है कि ये 90 ये 90 180 हो गया, पाई में फिर पाई प्लस करो, एक ये 90 एक ये 90, तो 90 90 180, तो 180 से क्या बन गया पाई, तो पाई में फिर पाई प्लस करेंगे 2 पाई, फिर आपको पाई प्लस करना है 3 पाई, फिर आपको पाई प्लस करना है तो यहाँ पे 4 पाई। अगर बात करते हैं cos 2 पाई, cos 2 पाई का मान कितना होगा +1, मीन्स 2 पाई 4 पाई ऐसे 6 पाई 8 पाई सबका मान क्या होगा +1। अगर हम बात करें यहाँ पे cos पाई की बात करें, या फिर हम बात करें cos 3 पाई की, तो यहाँ पे 1 3 5 7 ऐसे करके चलेगा, तो पाई 3 पाई और 5 पाई या 7 पाई, तो cos के लिए -1, ये ट्रिक है। तो ये ट्रिक आपको सीखना पड़ेगी। तो ये जो ट्रिक है आपको इसलिए बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मान रख लो, चतुर्थांश का यूज नहीं होता है। अब बताओ cos 0 का मान 1, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो i बराबर 1/4, यहाँ पे कितना आया 3, और यहाँ पे -1/3, तो हल करेंगे i बराबर 1/4, तो कितना मिला 3 तिरका 9, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा 8। अब कट्टा पिट्टी कर लो, 4 दूनी 8, 2/3, उत्तर कितना आया 2/3 आया। ये RHS है, मार्कर में इंक भी खत्म हो गई है, तो प्रश्न 37 की आंसर शीट आ गई 2/3 RHS। अब तो सेकंड जो मेथड है उसको भी बताएंगे। तो सेकंड मेथड में क्या है, फिर आपको लिख लेना है और मेथड सेकंड आपको डाल लेना है। रिपीट आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, रिपीट आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम मेथड 2 डाल देते हैं, i बराबर लिख लो, फिर रिपीट लिख लो 0 से पाई बाई 2, साइन की पावर कितनी है यहाँ पे 3x है ना, साइन की पावर 3 है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक प्रकार की, तो प्रकार देख लो, जैसे साइन की पावर क्या है m है और कॉस की पावर n। इसमें क्या होता है कि हम विषम घात देखते हैं, विषम घात, तो विषम घात देखते हैं, तो विषम घात जो है या तो साइन पे मिलेगी या कॉस पे मिलेगी, और ये दो कोण क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोण सेम रहेंगे, केवल घात देखना है, या तो साइन पे या कॉस पे, विषम घात देखना है, विषम घात। तो आप कहोगे कि सर ये प्रकार है और प्रकार में साइन कॉस है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कर लो ना, दिक्कत क्या है, कॉस की पावर 0 कर लो, अब तो ठीक है, क्योंकि पावर 0 का मान 1, कॉस की पावर 0 का मान, ठीक है। चाहो तो 1/2 की घात 0 कर लो, इसका भी मान 1 होता है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, कॉस की है ना, क्योंकि साइन और कॉस में प्रकार है, तो यहाँ पे हमने ऐसे रख लिया। अब 0 क्या है, सम है, 0 क्या है, सम है, तो विषम यहाँ पे देखना है, विषम, तो विषम यहाँ पे है, इतना पता कर लिया आपने, विषम घात साइन पे है। अब इसके बाद करना क्या है हम आपको बताते हैं। ये प्रकार तो यहाँ पे फिट बैठेगा, लेकिन ये कॉस हमने आपको समझाया है, यहाँ पे लिख लो, नहीं है लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो, आपने जो भी पहचाना है प्रकार, वो क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट में आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे स्टेप लिख रहे हैं, पेपर में ना लिखना जाके, वो समझाने के लिए बता रहे हैं कि प्रकार यूज करना है, पहली लाइन में कैसे आपको लिखना है वो आपको यहाँ पे समझना है। तो i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये जो प्रकार है इसने क्या बताया, विषम घात, तो विषम घात जिस पे हो वहां से एक घात हम तोड़ लेते हैं, एक घात आपको तोड़नी है, तो यहाँ से एक घात तोड़ेंगे और आपको किसके पास लिखना है, dx के पास लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको इतना करना पड़ेगा, विषम घात जिस पे हो वहां से एक घात आपको तोड़नी है और किसके पास लिखना है, dx के पास लिखना है। अब आपको करना क्या है, स्टेप फर्स्ट में और भी काम है। अब ये साइन बोलेगा, साइन बोलेगा, अगर मैं साइन हूं मेरे अलावा कॉस होना चाहिए,
तो साइन ने क्या बोला, अगर मैं साइन हूं मेरे अलावा जो भी फलन है वो कॉस में होना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा ना, 2 घात। तो इसने बोला मेरे अलावा कॉस होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस नहीं है, कर लो। इतना ध्यान रखना है कि ये बोलेगा जो एक घात आपने यहाँ से तोड़ी है कि अगर साइन है तो कॉस होना चाहिए, अगर यहाँ पे कॉस होता तो कहता मैं कॉस हूँ तो मेरे अलावा साइन होना चाहिए, उल्टा होता है। तो साइन है तो इसके अलावा कॉस होना चाहिए, नहीं है तब आपको कॉस करना है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस बना लेना है। स्टेप सेकंड में आपको इतना करना है कि अगर ये साइन है तो इसके अलावा कॉस होना चाहिए, नहीं है तो बना लो, बना लिया। अब स्टेप थर्ड में आपको करना क्या है, स्टेप थर्ड में आपको 7.2 का यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, कॉस एक्स को टी मानना है, ये मैच हो जाएगा। ये जो भी हमने ड्रामा किया, जो भी ड्रामा किया प्रकार का यूज करके, वो इसीलिए किया है कि हमें प्रतिस्थापन विधि यूज करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि यूज करके इसका समाकलन ज्ञात करना है, फिर उसके बाद लिमिट का यूज कर लेना है। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या मानना है, यहाँ पे cos x को मानना है t, मान लिया। अब cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन है बराबर में dt, ये मैच हो गया। धनात्मक है तो यहाँ पे माइनस है, किसको देना है, dt को देना है, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो किसको देना होता है, dt को, ठीक है। अब आपको ये भी पता है जब प्रतिस्थापन विधि यूज होती है तो लिमिट जरूर चेंज होती है। तो लिमिट और आपको यहाँ पे चेंज करना है, जब x बराबर यहाँ पे क्या है π/2 है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से लिमिट चेंज होती है जहाँ पे आपने फलन को माना है t, ठीक है। रख लो x का मान यहाँ पे, और जब और तब ही आपको लिखना है। तो cos 90, यहाँ पे क्या लिखो, cos 90, तो हमें पता चल गया cos 90 का मान 0, तो t का मान हमें पता चला है 0, ठीक है। जब अब लोअर लिमिट देखो, अपर लिमिट से अपर लिमिट पता चलेगी और यहाँ पे लोअर लिमिट से लोअर लिमिट पता चलेगी। तो जब x बराबर 0 तब रख लो यहाँ पे 0, तो cos 0 बराबर t, तो cos 0 का मान 1, तो t का मान क्या निकला 1। तो चर x की जो लिमिट है 0 से π/2, तो चर t में हमने लिमिट निकाली, क्योंकि फलन को कन्वर्ट कर रहे हैं t के पदों में, तो चर t की लिमिट आपको निकालना है, निकाल ली। अब आपको मान रखना है, इतना आप लोग नोट करो, i बराबर यहां पे लिख लो, क्या लिख लो, i बराबर लिख लो, लिमिट है यहाँ पे 1 से 0, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, तो 1 माइनस कॉस को माना है t, रख लो, ठीक है। और जो साइन x dx है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस का dt, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो माइनस है ना इसमें इंटू कर लो, उसके बाद में आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसमें इंटू करेंगे, ये पहले लिख लो धनात्मक और ये ऋणात्मक बाद में लिख लो, और यहाँ पे dt, इतना नोट करो। समाकलन करके और लिमिट यूज करके आंसर शीट निकालना है। तो समाकलन करो भाई, तो आपको पता है ये समाकलन कैसे होगा, x की घात n का लगा लो, एक घात जोड़ लो, इसका हो गया समाकलन। अचर पद का बताओ, अचर पद का आपको यहाँ पे t लिख देना है, ठीक है। अब i बराबर 1/3 अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाओ, अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। अब इसके बाद करना क्या है, i बराबर लिखना है 1/3, यहाँ पे 0 - 1 हल करेंगे, इतना मिलेगा, यहाँ पे +1 मिलेगा, तो i बराबर -1/3 प्लस का 1। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम लेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, 2 मिलेगा, अंश में हर में कितना मिलेगा 3, ये आंसर शीट आ गई। तो 2 मेथड से इसको बताया। अब प्रश्न 38 की बात करेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न 38 लिख लो, ये 37 हो गया ना, तो यहाँ पे 37 डाल देना है, क्योंकि जो हमने अभी लगाया ना प्रश्न 37 लगाया है, नंबर चेंज कर लिया करो, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रश्न 38 की, तो मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, प्रश्न 38 देख लो, तो नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे 38 नंबर डाल देते हैं। i बराबर लिख लो, LHS ही लेके चलो, क्योंकि इसमें भी आंसर शीट क्या है 1 - log 2,
ठीक है। तो आई बराबर लिमिट है 0 से π/4 और यहाँ पर जो भी फलन है 2 tan QX और DX यही है। अब पहले तो ये बता दीजिए इस प्रकार का फलन, देखो दो अचर है उसको आगे लिख लो। अब ये बताइए इस प्रकार का फलन आपने समाकलन किया था कौन सी प्रश्नावली में किया था बताइए। प्रश्नावली 7 बात करेंगे 7.3 की बात करेंगे और ये आपको बताया था प्रश्न 4 है और ये क्या है 15। प्रश्न 15 में इसी का बता रहा है। प्रश्न 15 आपने tan Q 2x इंटू sec 2x तो इस प्रकार का समाकलन ज्ञात किया था। हमने आपको यही बताया लिमिट तो बाद में यूज करते हैं, पहले फलन देख लो। तो प्रश्न 15 को आपने लगाया था तो वहां पे आपने क्या किया था, इस tan को क्या किया था tan स्क्वायर बनाया था और tan एक घात आपने sec x के पास लिख ली थी ऐसे करके। और फिर इसके बाद में आपने क्या किया था बताइए, आपने यही किया था इसको, क्यों tan स्क्वायर का समाकलन तो होता नहीं है, tan स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है। तो आपने क्या किया था इसको बदल लिया था, कैसे sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदला था ना। 2x है कौन 2x रख लो और ये जो भी है अपना लिख लेना। तो जैसा ये हुआ था ना प्रश्न 15 वैसे तो ये करो। देखो tan Q को आपने ऐसे चेंज किया था तो ऐसे यहाँ पर कर लो। ये रीजन आपको समझना है क्योंकि आप लोग क्या करो, आप सवाल लगा चुके हो लेकिन याद नहीं रहता है कहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan Q है ना तो इससे पहले क्या करेंगे, हम घात तोड़ेंगे, 2 अलग लिखेंगे और 1 अलग लिखेंगे। इतना आप पहले काम करो और अपना देख लेना जो हमने आपको बताया, क्योंकि रीजन आपको हम बताते हैं, हर प्रश्न बताते हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ से लगाना है। यही रीजन आपको गणित में 100 में से 100 दिलाएगी। यही रीजन आपको भी जानना है, तभी आप गणित में हीरो बनोगे। गणित में अगर हीरो बनना है ऐसे करके पहचानना जरूर है। तो 2 आगे लिख लो और लिमिट है 0 से π/4 और यहाँ पर आपको क्या करना है tan स्क्वायर x इंटू tan x ऐसे कर लो। और फिर आपको पता है tan स्क्वायर x का समाकलन तो होता नहीं है, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो i बराबर 2 समाकलन है 0 से π/4, यहाँ पर सेक स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू tan x। अब इतना करने के बाद इंटू कर लो, ठीक है, 0 से π/4 इंटू करेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x इंटू tan x और यहाँ पर इंटू करेंगे कितना मिलेगा tan x मिलेगा, ठीक है। और dx कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, दोनों का समाकलन करो अलग अलग। जल्दी आप लोग इसका समाकलन निपटाओ। तो i बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 0 से π/4 सेक स्क्वायर x इंटू tan x, इसका अलग समाकलन करना है। और जो बाद वाला पद है ना ये वाला नेगेटिव वाला, इसका अलग करो। 2 का इंटू जरूर कर लेना है क्योंकि 2 का इंटू दोनों का है, इस वाले पद का भी है इस वाले पद का भी है। तो यहाँ पर आपको tan x फलन का समाकलन करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि tan x को t मानेंगे और अपकलन तो इतना होता ही है। इसका डायरेक्ट हो जाएगा tan x का log sec x या माइनस log cos x, 2 में से कोई सा एक फार्मूला लगा लो, आंसर शीट सेम आएगी। क्योंकि निश्चित समाकलन में जब लिमिट यूज करते हो तो किताब का उत्तर 100% मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लिख लो क्योंकि इसका यूज होगा ना। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको मान लेना है tan x बराबर t, अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, इतना मिलेगा। चाहो तो यहाँ पे ना लिखो क्योंकि दूसरा पद है ना, दूसरे पद के नीचे लिखोगे ऐसा लगेगा कॉपी चेक करने वाले को ऐसा लगेगा कि इसका लिखा है, तो इसीलिए उसको अलग इसको अलग करो, ठीक है। इतना आप लोग क्या करो नोट करो। अब यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा स्पेस भी हमें चाहिए, तो इतना हमने रफ कर लिया है। अब स्पेस तो मिल गया, इधर कर लो tan x का
अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और बराबर में dt लिख लो। अब प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं तो लिमिट तो चेंज करना पड़ेगी। जब x बराबर π/4 तब, और लिमिट कहाँ से चेंज होती है, यहाँ से। जो भी फलन को t मानोगे तो वहाँ से आपको लिमिट चेंज करना है। रख लो 10 π/4 बराबर t, तो हमें पता चल गया t का मान 1, 10 45 का मान 1 होता है। और जब लोअर लिमिट देख लो यहाँ पे 0 है तब 10 0 का मान 0 मिलेगा। ठीक है, तो लिमिट हमें पहले पद की पता चल गई है। ये पता चल गई है कि लोअर लिमिट निकली है 0, अपर लिमिट निकली है 1, और 2 का इंटू कर लो। अब आपको मान रखना है 10x को t माना है, रख लो। और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, ये मैच हो गया किससे, dt से। ठीक है, अब दूसरे पद का समाकलन कर लो, log mod sec x। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो 0 से π/4, इतना लिखो, इतना लिख लो, और इसको हम रफ करेंगे। तो इतना लिखने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले पद का समाकलन कर लो t²/2, और यहाँ पे लिमिट यूज करो 0 से 1, यहाँ पे आ जाओ माइनस का 2, अपर लिमिट। ठीक है, और माइनस के बाद में लोअर लिमिट। अब इसके बाद में आपको यहाँ से मान रख लेना है, टेबल तो याद होगी ना, सेक 45 अंश का मान √2। तो यहाँ पे पहले देख लो 2 से 2 कैंसिल करो, अपर फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट। ठीक है, वहाँ पे आ जाओ, बताओ √2। ठीक है, सेक 0 का मान 1। ठीक है, आई बराबर यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ पे क्या आएगा log √2। log 1 का मान 0 यहाँ पे रख लो, log 1 का मान क्या कर लो, यहाँ पे 0 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर रूट की घात आगे कर लो, क्यों, log में घात आगे आ जाती है, क्योंकि आंसर शीट में रूट नहीं है। तो रूट नहीं है तो घातें आगे कर लो, log में घात आगे आ जाती है। ये फार्मूला हमने यूज किया, log m की घात n, n log m, n log m। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो i बराबर 1 माइनस का log 2। ये आंसर शीट आ गई RHS। तो नोट कर लो, LHS लेके चले, RHS निकल गया। अब प्रश्न 39 की बात करेंगे। तो प्रश्न 39 की बात करेंगे, इसको हम रफ करेंगे। अब नंबर डाल लो, 38 तो कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 में सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस प्रकार का फलन आपको कहाँ मिला था, किस प्रश्नावली में मिला था, और आपने समाकलन ज्ञात किया था। बताएंगे आपको, रीजन बताएंगे। पहले लिख लो i बराबर 0 से 1, और यहाँ पे साइन इनवर्स x, और यहाँ पे dx। LHS से लेके चलना है, लिमिट है 0 से 1 साइन इनवर्स x dx। अब बताते हैं, ये जो 39 है ना, 39 ये मिल जाएगा आपको 7.6 में। 7.6 में आपको प्रश्न देखना है 13, प्रश्न देखना है 13, 7.6 प्रश्नावली का है। प्रश्न नंबर 13 जो बात करेंगे हम, tan इनवर्स x है, इसका आपने समाकलन ज्ञात किया था। तो 7.6 आपने कंप्लीट की थी, तो आपको ये बताया था, अगर यहाँ पर जैसे सिंगल मिल जाए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या फिर लॉग वाला मिल जाए प्रश्न, तो 1 का इंटू करके ही समाकलन आपको करना होता है। ये आपको ट्रिक बता चुके हैं प्रश्न में 7.6 में। तो यहाँ पर भी आपको यूज करना है जो ट्रिक हमने 7.6 में आपको बताई। तो 1 का इंटू करके ही आपको समाकलन करना है। क्यों, आप प्रश्न 13 को हल कर चुके हो। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 का इंटू करके ही आपको समाकलन करना है। तो साइन इनवर्स x इंटू 1 और यहाँ पे dx। अब आइलेट का यूज कर लो यहाँ पे। तो आइलेट का यूज करेंगे, खंडसा समाकलन फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे i और इसको बोलेंगे a। ठीक है, अब देखो i पहले मिला कि a पहले मिला। i पहले मिला तो फर्स्ट मान लेंगे, और a बाद मिला इसे सेकंड मान लेंगे। यहाँ पे दूसरी ट्रिक आपको बताई थी कि 1 का जब भी इंटू करते हैं तो 1 को सेकंड ही मानते हैं, और बचा हुआ फलन जो भी है उसे फर्स्ट मान लो। या तो ये ट्रिक यूज करो, दोनों ही ट्रिक आपको पता है, दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। अब आपको ये फार्मूला यूज करना है कि फर्स्ट को सेम टू सेम रखना पड़ता है और सेकेंड फलन का समाकलन करना पड़ता है। तो अचर पद का x, अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो 0 से 1। अब आपको ये भी पता है कि हमें फर्स्ट ब्रैकेट में अवकलन की आंसर शीट लिखना पड़ती है और सेकंड ब्रैकेट में समाकलन की आंसर शीट लिखना पड़ती है। तो अवकलन की आंसर शीट लिखना है लेकिन पहले फलन की, तो पहले फलन की आंसर शीट जब लिखोगे, जब अवकलन करोगे, तो अवकलन हमने कर लिया 1/√1 - x², तो यहाँ पे लिख लो। अब सेकंड जो फलन है उसका समाकलन करके यहाँ पे लिखना है। ये हो चुका ना, वही यहाँ पे लिख लो। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, पहला पद समाकलन हो गया ना, लिमिट यूज करो। तो x में जब हमने लिमिट रखी तो 1, तो यहाँ पर भी रखो साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट। फिर उसके बाद में लोअर लिमिट यहाँ पे 0 और इनटू में साइन इनवर्स 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे -0 से 1, x का इंटू कर लिया 1 में और √1 - x² dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला आपको यूज करना है, 7.2 प्रश्न 7.2 प्रतिस्थापन विधि और 2 फार्मूले बताए थे। तो रूट है ना, सेकंड फार्मूला यहाँ पे यूज कर लो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में ज़्यादा टाइम लगता है, फार्मूले में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज करेंगे, देखो f'(x/√fx) ऐसे करके, रूट है ना, तो 2√fx इस फार्मूले का यूज होगा और इसका समाकलन ज्ञात होगा। बाद में हम लिमिट यूज कर लेंगे। तो क्या होता है, पहले चर को मैच किया जाता है। जैसे ये बोलता है फार्मूला, ये बोलता है कि रूट में जो फलन है इसका अवकलन करेंगे, अंश का अगर मिल जाए, पूरा अंश में मिलता है, तो आपको लिख देना है 2 रूट में फलन आपको लिखना है, क्योंकि फलन का ही अवकलन किया है। यहाँ पर देखो, अब आपको अवकलन करना है। जैसे हमने अवकलन किया, रूट में जो भी है 1 माइनस का x², तो 0 माइनस का क्या निकला, 2x निकला, तो माइनस का 2x निकला। तो माइनस का 2x हमें चाहिए है, अंश में नहीं है। अब आपको क्या करना, -2 का गुणा और -2 का भाग। जब इतना कर लोगे तभी इस फार्मूले का यूज कर पाओगे। तो इतना नोट करो, अब फार्मूले का यूज कर लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, i बराबर लिख लेना है यहाँ से। देखो यहाँ पर तो आपको पता है मुख्य मान निकालेंगे, तो साइन 90 का मान होता है 1, क्योंकि साइन इनवर्स है ना, तो कोण में आप साइन रखो। ये तो खत्म है ना, लिखो 0 आएगा। यहाँ पे आ जाओ, -2 का भाग करेंगे, -2 का गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा जो भी हमने अवकलन किया है ना, आंसर शीट मैच हो गए। अब इस फार्मूले का यूज कर लो। ये क्या बताता है, पहले तो ये लिख लो, i बराबर साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, π/2 आएगा, प्लस का देख लो यहाँ पे माइनस प्लस। अब क्या लिखना, 2 रूट लिख देना है। इतना तो आपको लिखना है और लिमिट जो भी है उसका तो आप यूज करोगे समाकलन होने के बाद। इतना आपको लिख लेना है, ऐसे करके लिख लिया ना। अब लिमिट यूज करके आपको आंसर शीट मैच करना है। तो आंसर शीट हमने जब देखी, π/2 माइनस का 1 है, ठीक है, आ जाएगी π/2 - 1। तो i बराबर π/2 तो पहले ही मिल गया, इसे कैंसिल कर लो। अपर लिमिट रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, हल करो, रूट में जो भी है उसको हल करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 0, चाहो रूट 0 कर लो, यहाँ पे √1 कर लो, थोड़ा और हल कर लो। तो i बराबर π/2। अब √0 का मान 0 होता है, तो हमने यहाँ पे 0 रख लिया। √1 का मान 1 होता है, और हल करो तो 0 लिखेंगे नहीं, अब π/2 लिख लो, प्लस माइनस -1 लिख लो। तो ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, तो 39 ये कंप्लीट हो गया। अब बात आती है 40 में क्या है, योगफल की सीमा आपने रूल पढ़ा होगा। योगफल की सीमा के रूप में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली अगर बात करें 7.8 इस प्रकार का जो फलन मिला था या फिर रूल मिला था, योगफल की सीमा के रूप से आपने निश्चित समाकलन ज्ञात किया था। तो यहाँ पर भी आपको ज्ञात करना, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, दिक्कत नहीं है, करवा देंगे इसको भी। आपको नंबर डाल लेना है 40। इसको हम रफ कर देते हैं, 40 नंबर की बात करेंगे। तो कितने प्रश्न हो गए, इनको भी रफ कर देते हैं, क्योंकि जब हम फार्मूला
यूज करेंगे ना, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूला है तो इसलिए इसको रफ कर देते हैं। जो भी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करवा चुके हैं उनको हम रफ कर देते हैं। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा भाई, हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। लाइक कर दो वीडियो को, और मैं तो भाई मानव सर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। क्यों? उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन तीर जैसा आपके पास आएगा। जब आएगा तीर जैसा आपके पास नोटिफिकेशन, तो पढ़ने को मिलेगा आपको 4G ट्रिक, 6G ट्रिक, सब आपको बताते हैं हम। तो यहाँ पर भी हम आपको पहले ही आंसर शीट निकाल के बताएंगे, उसके बाद लगाएंगे बेसिक से। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, जो भी है यहाँ पे 40 से 40 लिख लो। तो I बराबर लिमिट है 0 से 1 e की घात में 2 माइनस का 3x और यहाँ पे dx। ठीक है, चलो भाई आंसर शीट बता देते हैं। समाकलन कर लो e की घात x का e की घात x। अब यहाँ पे चर चेंज है, चर चेंज दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3x। तो जब चर देखा चेंज है, अपकलन करो 2 का 0 और माइनस का 3 और x का 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो 0 to 1। ठीक है, -1/3 आगे लिख लो क्योंकि यहाँ से निकलेगा। अपर लिमिट रखेंगे 2 माइनस का 3, लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस 0। ठीक है, x के स्थान पे रखेंगे 1 तो हमें 3 मिलेगा। यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा दूसरा पद। अब देखो यहाँ पे -1/3 e की घात -1 और यहाँ पे e की घात 2। थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ पे कितना लिख दे 1/3, माइनस से अंदर इंटू कर लो तो ये दूसरा पद पहले आ जाएगा और पहला पद बाद में। ये आंसर शीट आपको निकालना है, ये आंसर शीट निकालना है जो हमने निकाली है। अगर ऐसे लगाओगे डायरेक्ट तो नंबर सारे के सारे कट जाएंगे, इसलिए कट जाएंगे। यहाँ पर योगफल की सीमा के रूप में बताया गया, तो योगफल की सीमा के रूप में बड़ा फार्मूला यूज करना, बड़ा फार्मूला। ठीक है, तो आप लोग लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले 4 मान आपको यहाँ पे निकालना है। पहले fx का मान यहाँ पे लिखना है, जो भी फलन है वो लिखो। तो e की पावर 2 माइनस का 3x। फिर आपको b का मान यहाँ से देख लो, जो बड़ी लिमिट है ना v का मान और जो छोटी लिमिट है वहाँ से a का मान। ठीक है, तो a का मान हमें कितना मिला, यहाँ पे 0 मिला। तो NH निकालते हैं, तो v माइनस a, v का मान 1 है क्योंकि NH का मान हमेशा क्या निकलता है, धनात्मक। जब हमने प्रश्नावली 7.8 पढ़ाई तो वहाँ पे बताया कि हमेशा NH का मान धनात्मक निकलता है, तो यहाँ पर भी निकलेगा NH का मान धनात्मक। ठीक है, अब आपको यहाँ पर योगफल की लिख लेना है, योगफल की सीमा के रूप में लिखो चाहे से लिखो, निश्चित समाकलन। अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिख लेना है, समाकलन लिमिट है a से b फलन fx dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h, अब ब्रैकेट में fa प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस का 2h प्लस डॉट 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 लास्ट में आखिरी पद आपको लिखना है, आखिरी पद a प्लस n माइनस 1 इंटू ah, ये आपको लास्ट वाला पद लिख लेना है। ठीक है, ऐसे करके ये तो फार्मूला हो गया। अब आपको पहले a का मान रख लेना है, a का मान तो बाद में, पहले इस तरफ प्रश्न आपको पूरा पूरा बना लेना है क्योंकि a का मान रखेंगे यहाँ से 0 और b का मान रखेंगे 1, तो 0 1 fx का मान रखेंगे, तो रखेंगे अलग अलग मान तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो इसलिए पूरा पूरा यहाँ पे उठा के रख लो। पूरा पूरा प्रश्न ही बनेगा, चाहे आप मान रखोगे या फिर डायरेक्ट लिखोगे, टाइम कम लगेगा ना, डायरेक्ट लिख लो। अब यहाँ पर a का मान रख लेना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और लास्ट में। ठीक है, तो एफ ए मतलब 0। ठीक है, 0 यहाँ पे रखो a का मान,
जहां जहां आपको ए दिख रहा है वहां पे आपको क्या रखना है, 0। अब देखो यहाँ पे 0 रख लिया ना, थोड़ा और हल कर लो, उसके बाद फलन के मान यहां से रखेंगे। तो यहाँ पर तो i है ना, क्योंकि इसके बराबर क्या है, i। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h f0 एट इट इज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, fh, यहाँ पे f2h, और यहाँ पर लास्ट में n-1 इंटू h। इतना आपको कर लेना है। अब आपको मान रखना है। ठीक है, तो i बराबर जितने फलन आपको दिख रहे हैं उतने ही आपको मान यहाँ पे रखना है। तो रखेंगे, f0 का मान यहाँ से निकालो तो e की पावर 2 मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 का इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, fh का मान केवल और केवल x को चेंज करना है, 2 और माइनस का 3 सेम टू सेम रखना है, h को x के स्थान पे रख देना है, केवल और केवल x को चेंज करना है, और जो भी वहां पे सेम टू सेम रखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2h है, रख लो 2h। तो जब हम यहाँ पे 2h रखेंगे, e की पावर 2 माइनस यहाँ पे क्या है 2h, यहाँ पे रखो 2h, तो कितना मिलेगा, 2 3 6 मिल जाएगा इतना। और लास्ट में देख लो क्या है, e की पावर 2 माइनस और 3 और x इतना, तो n-1 इंटू h। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहां से आपको e की पावर 2 क्या करना है, पहले तो घात तोड़ लेना है। मीन्स गुणे में घातें जुड़ती भी हैं घटती भी हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है तो अलग अलग भी लिखना पड़ते हैं। तो अलग अलग लिख के e की पावर 2 कॉमन ले लो, कुछ सरल हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉमन लेना है ई स्क्वायर। तो कॉमन लेने से पहले आपको क्या करना है, हर एक पद में घातें तोड़ना है। तो i बराबर यहाँ पे लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, पहला पद सेम टू सेम रखो। अब दूसरे वाले पद में आपको करना क्या है, घात को तोड़ना है। जब घात तोड़ेंगे ई स्क्वायर और यहाँ पे e की पावर माइनस का 3h। ठीक है, तीसरा पद देख लो, ई स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देख लो, यहाँ से घात तोड़ेंगे तो अगर चाहो तो यहाँ पर ई स्क्वायर तोड़ लो। ठीक है, e की पावर कितना मिलेगा, माइनस का 3 इंटू n-1 इंटू h। अब कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन जब लेंगे ई स्क्वायर हर एक पद से, तो ई स्क्वायर में h नहीं है। जब h नहीं है तो लिमिट के आगे लिखना है, क्योंकि लिमिट के बाद में वही पद हम लिखेंगे जिसमें h है, क्योंकि यहाँ पे h टेंस टू 0 है। अब ई स्क्वायर आगे लिख लो, इसमें h नहीं है। अब लिमिट ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ई स्क्वायर आगे लिख लिया ना। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस e की पावर माइनस का 3h, यहाँ पे क्या मिलेगा, e की पावर माइनस 6h, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या मिलेगा, e की पावर माइनस का 3 इंटू n-1 इंटू h। इतना मिल गया। अब करना क्या है, यहाँ पे कॉमन तो ले ही लिया। अब आपको पता है जब भी e की घात में फलन मिलता है तो गुणोत्तर श्रेणी बनती है। गुणोत्तर श्रेणी बनती है क्योंकि प्रश्न वाले 7.8 की ये कहानी है। जितने प्रश्न मिले थे e की घात में चर घातांकीय, तो गुणोत्तर श्रेणी बनती है। और गुणोत्तर श्रेणी जब बनती है तो आपको पता है योगफल के लिए एक फार्मूला आप याद कर लेना। केवल एक ही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, SN बराबर LR माइनस का A/R-1, R ग्रेटर देन 1। ये फार्मूला इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे दिया है, यल के पदों में आपको लगाना है। एक ही फार्मूला लगेगा, चाहे प्रश्न की बात करें 7.8 की, लास्ट वाले 2 प्रश्न, या फिर ये वाला प्रश्न विविध प्रश्नावली में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है a का मान, पहला पद, r का मान निकालो, दूसरे वाले पद में भाग आपको लगाना है, दूसरे वाले पद में भाग लगाना पहले वाले पद का, तो e की पावर माइनस 3h, लास्ट वाला पद e की पावर माइनस का 3 इंटू n-1 इंटू h। ठीक है, अब फार्मूला लगा लो। यहाँ पे r का मान 1 से बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि e का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा होता है। जब e का मान 2 से बड़ा अगर है और 3 से छोटा, तो भाई यहाँ पर 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा जो है 2
या 2.1, 2.3, ये सब बड़े होते हैं, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पे ई स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 h। अब यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लो, एल आर माइनस का a अपॉन r माइनस 1। अब आपको मान रख लेना है, तो i बराबर लिमिट ई स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ई स्क्वायर तो इंटू में ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो यल का मान देख लो, यल का मान कितना है, ई की पावर में माइनस का 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। अब आर का मान देख लो, आर का मान है ई की पावर माइनस का 3h, ए का मान 1 है अपॉन आर का मान फिर देख लो यहाँ पे ई की पावर माइनस का 3h, ठीक है, और माइनस का 1। अब आपको हल करना है, हल करेंगे पहले NH बनाएंगे, क्योंकि NH का मान हमें सबसे पहले रखना होता है, लिमिट का मान सबसे बाद में रखना होता है। तो NH बनाना है, कुछ नहीं, NH बनाओ, बाद में लिमिट का मान रखो। तो I बराबर यहाँ पर ई स्क्वायर, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देख लो कैसे NH बनेगा, पहले गुणा करो। तो e की पावर में पहले इसका आपस में गुणा करते हैं, माइनस का 3n और इंटू एच, माइनस माइनस प्लस का 3h, गुणा कर लिया ना। अब ये गुणे में घाते हैं, जुड़ती हैं और घटती भी हैं, तो माइनस है घटा दो, और माइनस का 1 अपान कितना आएगा नीचे, ई की पावर माइनस का 3h माइनस का 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 3h प्लस का माइनस का कैंसिल करना है। अब NH का मान रख लो, तो ई स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंस टू 0 रख लो, ई की पावर माइनस का 3, NH का मान कितना निकला था, 1 निकला था ना स्टार्टिंग में, रख लो माइनस 1 अपान ई की पावर माइनस का 3h माइनस का 1। अब बताओ इस ब्रैकेट में जो अंश में है, यहाँ पे कहीं h दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको बाहर लिखना है, लिमिट से बाहर। क्यों, क्योंकि जिस पद में h है वही आपको लिमिट के बाद में रखना है, और जिस पद में h नहीं है उसको लिमिट के आगे लिखना है। तो i बराबर ई स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम आगे लिखेंगे तो कितना मिलेगा, e की पावर माइनस का 3, ठीक है, और माइनस का 1, इतना मिला। अब यहाँ पे लिमिट, अब h अपान आपको लिखना है e की पावर माइनस का 3h माइनस का 1। अब बताओ, इसके बाद आपको पता है जब भी प्रश्न हमने 5 लगाया हो या फिर 6 लगाया हो, 7.8 प्रश्नावली का, तो आपको पता है वहाँ पे फॉर्म ही बनती है, तो फॉर्म बनती है 0/0। तो 0/0 100% आपको मिलेगी। तो क्या करना पड़ता है, अंश में अलग अपकलन करना पड़ता है और हर में अलग अपकलन करना पड़ता है। अपकलन करने के बाद में आपको लिमिट का मान रखना है। अगर अभी रख लिया तो ये मिल जाए फॉर्म, कैसे, लिमिट हटाओ, एच का मान 0 रखो, जहाँ जहाँ एच है ना 0 रख लो, तो 0 अपान ई की घात माइनस 0 तो प्लस 0, जब ई की घात 0 1 माइनस 1 तो 0/0 मिलेगा। इसको बोलते हैं अनिर्धार्य रूप। क्या बोलते हैं, अनिर्धार्य रूप बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो ये आंसर शीट नहीं होती है, जब नहीं होती है तो इसको हम लिखेंगे नहीं। फिर आपको कैसे करना है, अवकलन करना है। जब भी आपको 0/0 फॉर्म मिल जाए या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो अंश का अलग अपकलन करना है और हर का अलग करना है। वो भी किसके सापेक्ष करना है, लिमिट में जो यच है ना इसके सापेक्ष करना है। अगर थीटा है लिमिट में तो थीटा के सापेक्ष अपकलन करना है, अगर यहाँ पर अगर y है लिमिट में तो y के सापेक्ष अपकलन करना है। लेकिन मेरे पास यच है तो यच के सापेक्ष अपकलन करना है, तो i बराबर ई स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पर आपको करना क्या, हम आपको बताते हैं। जैसे आपको इंटू कर लेना है, तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का इतना, समझ में आया, गुणे में घाते जोड़ती हैं, हमने इंटू कर लिया। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 अपकलन करेंगे, अंश का अलग करेंगे h के सापेक्ष और हर का अलग करेंगे h के सापेक्ष। करो अपकलन, तो ऊपर तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, e की घात x का e की घात x, लेकिन माइनस का 3h दोबारा करेंगे ना अपकलन, और इसका तो अचर पद का 0 होगा। तो i बराबर यहाँ पे माइनस e की घात मिलेगा -1 और माइनस का ई स्क्वायर यहाँ पे आ जाए। लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर जब हम अंश में अपकलन होगा तो इतना मिलेगा, e की घात x का e की घात x। अब इसका दोबारा करेंगे, क्या निकलेगा, माइनस का 3, अचर पद का 0, तो -1/3 आगे लिख लो। अब लिमिट हटाओ, h का मान कितना रख दो 0,
अब फॉर्म नहीं बनेगी। फॉर्म तभी बनती है जब अंश में एच का पद होता है और हर में एच का पद होता है, तब फॉर्म बनती भी है, नहीं भी बनती है। लेकिन जब अंश में एच का पद नहीं है तो फॉर्म गारंटी से नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी, लिमिट हटाएंगे और एच के स्थान पर 0 रख देंगे। तो इसको हम रफ करेंगे। अब आपको इतना काम और करना है, यहाँ पर घात धनात्मक बना लो, तो 1/e माइनस का ई स्क्वायर, यहाँ पे कितना निकलेगा 1/- माइनस का 3 ई की घात 0, क्योंकि एच का मान हमने रखा तो माइनस का 0 मिलेगा, तो प्लस का 0 रखो चाहे माइनस का 0, ठीक है। तो माइनस 1/3 आगे लिख लो, 1/e माइनस का ई स्क्वायर। अब बताओ ई की घात 0 का मान 1, यही होता ना, इतना नोट करो। अब माइनस जो है ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो बाद वाला पद पहले लिख जाएगा और पहले वाला बाद में, तो लिखो ऐसे करके, और यहाँ पर आंसर शीट मैच कर लो। तो माइनस का हमने इंटू किया ना ब्रैकेट में, तो हट जाएगा, तो ई स्क्वायर पहले और 1/e बाद में, तो ये आंसर शीट पहले ही मैच हो गए। तो प्रश्न नंबर 40 भी हो गया। तो प्रश्न नंबर 40 भी हो गया, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न हो चाहे आपके बहुविकल्पीय ना हो, रीजन आपको हम बताएंगे और उसके बाद ही लगवाएंगे। तो ये प्रश्न क्या था, 40 था। तो 40 में ये LHS ना लिखना, क्योंकि 40 में उत्तर सामने नहीं था, 40 में उत्तर नहीं था सामने, तो LHS ना लिखना, ठीक है। 40 तो हो ही गया। अब 41 देखो, 41 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि dx/e की घात x माइनस, ठीक है, घात माइनस की है, एक में प्लस की है, बराबर है। 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट होगा। पहले हम रीजन बताते हैं आपको। जैसे पहले तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, क्यों, क्योंकि एक ही घात वाले जितने प्रश्न होते हैं परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, तो एक ही घात वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं प्रश्न 21 आपने पढ़ा होगा, 1/e की घात x माइनस 1, यह आपने पढ़ा है प्रश्नावली 7.5 में। तो इसका समाकलन आपने किया होगा। तो हमने आपको यही ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई हमने, ये ट्रिक बताई कि अंश में e की घात चाहिए होता है। ये ट्रिक है, लिख लेना, मोटी बात है, चाहिए होता है। तो e की घात वाले चाहे कहीं मिल जाए आपको, चाहे कहीं मिल जाए e की घात वाले प्रश्न, आपको अंश में चाहिए होता है। अगर है तो फिर समाकलन स्टार्ट करेंगे, नहीं है तो बनाना है आपको। तो बनाओ कैसे, आपको यहां से कॉमन लेना है। जैसे इसको लगाया था तो हमने कॉमन लिया था e की घात x, जबरदस्ती लेना पड़ता है, अंश में बनाना होता है। तो जैसा ये हुआ 21 प्रश्न 7.5 का, वैसे ही 40 लगा लो। तो i बराबर लिख लो यहाँ पे dx/e की घात x प्लस e की घात माइनस x, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे ये दो तरीके से होगा। जैसे आप कहोगे कि सर e की घात x कॉमन ले लो, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे e की घात माइनस x कॉमन ले लो। ऑप्शन दो है ना यहाँ पे, या तो e की घात x कॉमन आपको लेना है या e की घात माइनस x। तो हम क्या करेंगे, एक साथ इसको लगाएंगे, दोनों ही मेथड से बताएंगे। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे लिखना है, देखो साथ साथ बताएंगे, तब आपको आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। मेथड फर्स्ट और यहाँ पे आ जाओ मेथड सेकेंड। कंफ्यूजन दूर करेंगे ना, तो देख लो यहाँ पे कैसे। i बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है dx/e की घात x प्लस e की घात माइनस x, लिख लिया। अब यहाँ पर भी लिख लो i बराबर, देखो हम एक साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर e की घात प्लस की कॉमन ले लो, e की घात माइनस की कॉमन ले लो। तो पहले मेथड में हम क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे, e की घात x धनात्मक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से नहीं मिलेगा तो क्या लगेगा, भाग लगेगा। इतना तो जानते हो यार कि अगर हम कॉमन ले रहे हैं जबरदस्ती, तो यहाँ से मिला तो चला जाएगा कॉमन, 1 मिलेगा, यहाँ से नहीं मिला भाग लगा। अब वहाँ पे आ जाओ, तो i बराबर जब यहाँ पर अगर हमने e की घात माइनस x कॉमन लिया, तो पहले वाले पद में नहीं मिला भाग लगेगा, दूसरे वाले पद में मिल गया चला गया। तो इतना तो आपको साथ साथ सीखना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अंश में लेके जाएंगे, जो हमने
आपसे वादा किया है कि e की घात x वाले कहीं प्रश्न मिल जाएं तब आपको अंश में e की घात x चाहिए होता है। नहीं है तो बनाओ, तो ऐसे करके बनाना है। जब इसे ऊपर लेके चलेंगे तो हमें पता है होल स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ये भी निगेटिव घात हो जाएगी e की घात, और ये भी, ये पहले से है तो पहले से है, तो इसलिए हमने क्या किया, इतना लिख दिया। और यहाँ पे dx लिख लो। यहाँ पर देख लो i बराबर, इसको ऊपर लेके जाएंगे e की घात x। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको लेके गए तो e की घात x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। 7.4 की बात करेंगे तो फार्मूला होता है, कैसे यूज होगा कि अंश में आपको अचर चाहिए, चाहे इसकी बात हो चाहे इसकी, तो अचर चाहिए है। तो अचर कैसे बनेगा, प्रतिस्थापन, एक ही तो विधि है प्रतिस्थापन विधि, वही क्या करती है, चेंज करती है, अचर को चर बनाती है, चर को अचर बनाती है, वही चेंज करती है। तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करके आपको अंश में अचर बनाना है। जब अचर बन जाएगा 7.4 के जो फार्मूले हैं ना उनका यूज होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको ये मानना है e की घात माइनस एक्स बराबर टी। तो मान लिया, अपकलन कर लिया, इस तरफ dx बराबर dt, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है वही यहाँ पे रखना है, नेगेटिव एक्स्ट्रा है ना, किसे देना है, dt को देना है, तो dt को दे दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पर -1/1 प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ पे dt, यहाँ पे क्या आएगा dt। अब यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि यूज कर लो, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, उतना तो समझ में आ गया। अब इधर भी देख लो प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर घात के अंदर e की घात x को t मानना है, तो हमने घात के अंदर e की घात x को t माना है। अपकलन करेंगे e की घात x dx बराबर dt, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो मान रखना है, तो ये तो मैच हो गया पूरा पूरा, ठीक है। तो ऊपर आया 1 और नीचे टी स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर dt, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा फार्मूला, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो a का मान रखो ना, क्योंकि a का मान क्या करोगे 1 है, तो फार्मूला लग गया 7/4 का 1/a tan इनवर्स x/a। अब t का मान वापस रख दो, तो tan इनवर्स e की घात x और प्लस का c। विकल्प देख लो कौन सा करेक्ट है, तो विकल्प अगर बात करते हैं हम, विकल्प ए करेक्ट है, देख लो tan इनवर्स e की घात x, यही है। अब यहाँ से देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा करते हैं। तो फार्मूला होता है यहाँ पर i बराबर, अगर निगेटिव है तो कॉट इनवर्स t लिख देना है, निगेटिव है ना तो कॉट इनवर्स में होता ना इसका समाकलन। अब आपको क्या करना है, t का मान रखना है e की घात माइनस एक्स प्लस का c। तो कॉट इनवर्स कहीं है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आपको टेन इनवर्स बनाना है, पहले आपको क्या करना है, ये घात प्लस की कर लो, नीचे ले लो ना। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि जब भी हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कोण का क्या हो जाता है, जैसे कॉट इनवर्स है आपके पास, कोण जो भी हो उससे मतलब नहीं होता है। अगर आप कॉट इनवर्स से टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो कोण का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो व्युत्क्रम कितना हुआ, e की घात x बटा 1 लिखो ना। तो आंसर शीट इससे भी उतनी आई और सेकंड मेथड से भी उतनी आई, तो कंफ्यूजन दूर हो गई। चाहे आप धनात्मक कॉमन ले लो e की घात x हर से, चाहे ऋणात्मक कॉमन ले लो, आंसर शीट सेम आती है। ये मेरा आपसे वादा है, और लगा के भी आपको दिखाया है, लगा के भी आपको दिखाया है कि मेथड चाहे फर्स्ट का यूज करो चाहे सेकंड, कंफ्यूजन हम नहीं पैदा करते हैं। ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरी क्वालिटी है, कंफ्यूजन आपको नहीं पैदा करने देंगे दिमाग में। चाहे प्रश्न कोई सा हो, चाहे प्रश्न कोई सा हो, कंफ्यूजन नहीं पैदा करने देंगे आपके दिमाग में, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा 41 प्रश्न। अब बात करेंगे हम 42 प्रश्न के। तो आप लोग क्या करो, नोट कर लो इसको, जल्दी से जल्दी नोट कर लो, क्योंकि दोनों ही मेथड से हमने आपको ये प्रश्न लगवाया है। कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई, चाहे मेथड फर्स्ट से और चाहे मेथड सेकंड से लगाओ, दोनों से ही आंसर शीट सेम निकलेगी। अब 42 की बात करें, ये 42 सेम टू सेम प्रश्न है भाई, 42 सेम टू सेम प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करेंगे 20 प्रश्न की, प्रश्नावली, यहाँ पे देख लो प्रश्नावली, देख लो ध्यान से देखना जो हम बता रहे हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी। तो 20 प्रश्नावली 7.3, प्रश्न 20 सेम टू सेम है। तो सेम टू सेम है, हमने
दो मेथड से आपको बताया था, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, दो मेथड से आपको बताया। कहाँ बताया? प्रश्नावली 7.3 में 20वां प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न है। चलो लगाते हैं, तो मेथड फर्स्ट से लगाते हैं, मेथड सेकंड देख लेना है 7.3 में, क्यों? मेथड फर्स्ट से ही आंसर शीट मैच होगी, ठीक है, तो इसीलिए मेथड फर्स्ट ही आपको लगवाएंगे। तो आई बराबर यहाँ पे लिख लो, प्रश्न है cos 2x अपॉन sin x प्लस का cos x होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर देखो साइन और cos है, दो पद हैं हर में, साइन और cos, तो आपको ये जानकारी है कि cos 2x का फार्मूला साइन और cos में हमें लगाना है, क्योंकि हर में साइन और cos है इसलिए। तो साइन और cos में आपको cos 2 थीटा का फार्मूला याद है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको यूज करना है फार्मूला। तो आई बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x अपान में देख लो तो साइन x प्लस का cos x का होल स्क्वायर। अब पता है अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लें तो ये घात कैंसिल हो जाएगी, लगा लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में जो पहला ब्रैकेट है उसमें वहाँ पर प्लस और दूसरा ब्रैकेट है माइनस। अब आ जाओ अपान में, अपान में आईटीडीज आपको लिख लेना है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, तो ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी है उसे लिखो, तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का cos x, ठीक है। अब आपको 7.2 का यूज करना है, क्या करना है? 7.2 का यूज करना है। तो 7 जब हम 2 का यूज करेंगे प्रश्नावली, फार्मूला पहला, इसमें प्रतिस्थापन विधि भी यूज होती है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एक घात के लिए फार्मूला देख लो, तो इसको हम रफ करेंगे, फार्मूला बताएंगे और इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो फार्मूला पहले देख लो, एक घात के लिए अंश में एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स की होल पावर 1, यही है। तो लॉग के बाद में आपको लिख लेना है लॉग मोड एफ एक्स प्लस का सी, ये फार्मूला यूज करना है। 7.2 का है, पहला ही फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि घात में जो भी है, ठीक है, उसका अपकलन करते हैं, अगर अंश में मिल जाता है पूरा पूरा तो लॉग के बाद में मॉड में आपको लिख देना है। तो मेरे पास घात के अंदर क्या है? साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है। अवकलन करेंगे तो अवकलन जब हमने किया तो साइन का कितना मिला यहाँ पे? कॉस एक्स, कॉस का माइनस का साइन एक्स मिल गया। देखो पूरा पूरा आपको दिख रहा है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। कुछ नहीं करना है भाई, लॉग के बाद में लिख दो। किसको लिखना है? जो यहाँ पर दिख रहा है फलन, वही तो लिखा जाता है। तो मेरे पास क्या है? घात के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको लिखो ना, तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का सी नोट कर लो और विकल्प देख लो कौन सा ठीक है। विकल्प बी ठीक है, तो ए और विकल्प बी। तो इसको रफ करेंगे और दो और रह गए हैं प्रश्न, उसको भी करवाते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न 43 देखिए, यहां पर बताया गया है यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स तो इतने के बराबर है। तो चार विकल्प हैं, एक करेक्ट होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो आपको इस प्रकार से कहीं किसी भी प्रश्न में मिल जाए, लिमिट को प्लस करेंगे और एक्स माइनस करेंगे तो बराबर किसके? एफ एक्स के। तो आपने पता लगा लिया कि ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसमें लिमिट को प्लस करते हैं और फलन का एक्स माइनस करते हैं। गुणधर्म P3 एंड P4 है। तो P4 में लोअर जो लिमिट होती है वो 0 होती है और P3 जो गुणधर्म है वो वहां पर लिमिट होती है नीचे A और ऊपर B। तो यहाँ पे गुणधर्म P3 दे दिया गया है, पहले से बता दिया गया है कि इतना बराबर इतना है तो इसके बराबर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है, लिख लेना है। यहाँ पे पहले से बता दिया गया है कि प्रश्न में
जब भी आप मान निकालोगे तो गुणधर्म P3 का यूज करना है। ये तो दिया है समीकरण 1 डालो, हमें मान निकालना है इसके बराबर, तो I बराबर लिख लो, यहाँ पे लिमिट है a से b x f(x) और यहाँ पे dx, इसे समीकरण डाल लो 2, क्योंकि समीकरण डालने के बाद ही गुणधर्म यूज होता है या फिर यूज करते हैं। तो समीकरण 1 पड़ गया था तो इसीलिए हमें समीकरण 2 डालना पड़ा। अब यहाँ पे गुणधर्म हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो गुणधर्म P3। तो P3 से हम क्या करेंगे, लिमिट को प्लस करेंगे और x माइनस करेंगे, जो भी मिलेगा यहाँ पर आपको रख लेना है। तो I बराबर लिमिट को प्लस किया और x माइनस कर दिया, तो हमको कितना मिला, a प्लस बी माइनस का x मिला। आपको 2 जगह रखना है, यहाँ पर जितने x दिख जाएं उन सभी x के स्थान पर आपको इतना रखना है। तो रख लो a प्लस बी माइनस का x और f a प्लस बी माइनस का x और यहाँ पे dx, समीकरण 3 डाल लो। अब आपको जोड़ लेना है, क्या करना है, जोड़ लेना है समीकरण 2 और 3। चाहो तो इसका यूज कर लो यहाँ पे, क्योंकि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, रख लो। उसके बाद आपको जोड़ लेना है, जोड़ना तो है आपको, चाहे यहाँ पर जोड़ लो चाहे मान रखने के बाद जोड़ लो। तो a प्लस बी माइनस का एफ माइनस का एक्स और यहाँ पर जब मान रखा है इसका एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से मान रख लिया। अब आपको जोड़ लेना है, समीकरण आपको 2 डालना है, 2 पहले से पड़ा है तो आपको 1 डाल लेना है। काउंटिंग करेंगे समीकरण कितने पड़ गए, 2, तो यहाँ पे 3। अब आपको जोड़ना है, जोड़ना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर fx है, यहाँ पर fx है और यहाँ पर x है, यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स। हमने आपको बताया गुणधर्म P3, यहाँ पे देख लो P3 या P4 जब भी यूज करते हैं तो समीकरण पड़ जाते हैं 2। तो कब समीकरण को जोड़ते हैं कब नहीं जोड़ते हैं आपको ट्रिक पता है, या तो फिर कटता हो या फिर कोई फार्मूला बनता हो तभी हम जोड़ते हैं, वैसे नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कट रहा है, देखो x प्लस का x माइनस का कट जाएगा क्योंकि fx तो कॉमन है ना, तो कुछ नहीं कट रहा है तब आपको जोड़ना है, वैसे नहीं जोड़ते। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे तो हमें पता है ना, यहाँ पर i यहाँ पर i, तो कितना हो जाएगा i प्लस आई 2i बराबर के इस तरफ समाकलन, और आपको जो भी कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर fx भी कॉमन दिख रहा है और dx भी कॉमन दिख रहा है, एक बार जो चेंज है फलन में वही लिखना है। यहाँ पे x है लिख लो और यहाँ पे क्या है a प्लस वी माइनस का x से x कैंसिल हो गया। अब हल करेंगे, आंसर शीट मैच करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं रैपिड फायर। यहाँ पर आपको लिख लेना है i बराबर मीन्स 2i बराबर a प्लस वी बाहर कर लो और यहाँ पे लिमिट देख लो कितनी है a से v, और यहाँ पे क्या बचा है fx बचा है, ठीक है। तो i बराबर 2 का जब भाग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो a प्लस बी अपॉन कितना मिलेगा 2 और लिमिट a से b fx और dx सेम टू सेम रखना है। अब विकल्प देख लो मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प देखो कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है, लिख लो। इसका तो गर्दा उड़ गया। अब प्रश्न है 44, उसका भी गर्दा उड़ाएंगे। जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, नहीं होगा बवाल। इसका भी गर्दा उड़ा रहे हैं, उड़ेगा गर्दा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग नंबर चेंज कर लो, 43 है यहाँ पे 44 कर लो। तो i बराबर सबसे पहले लिख लो 0 से 1 है tan इनवर्स 2x माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस का x स्क्वायर। अब बताइए ये जो प्रश्न है, जो फलन है, इस प्रकार का फलन मिला नहीं था अभी तक। क्यों नहीं मिला था, क्यों, हम आपको बता रहे हैं। जैसे tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y की बात करते हैं तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy। या फिर आपसे ये पूछ लें
टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस का एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। पार्ट 2, ये जो भी फार्मूले हमने 2 लिखे हैं पार्ट 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अगर नहीं तैयार किया है तो प्लेलिस्ट में कंप्लीट आपको मिल जाएगा, पार्ट 2 कर लेना है। यहाँ पे यूज होगा कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले dx लिख लो, तो i बराबर यहाँ पे लिमिट है 0 से 1 और यहाँ पे टेन इनवर्स। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कॉमन क्या मिला, देखो हम फार्मूला 100% बनाएंगे, या तो ये बनेगा ये बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का x है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो जो यहाँ पे इंटू में होता है x इंटू वाई वो ऊपर लिखा जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर नीचे क्या है प्लस है, तो ऊपर क्या आता है माइनस आता है। तो x और y के बीच में, तो हम क्या करेंगे, x और मेरे पास क्या है 1 माइनस x के बीच में माइनस रख लो, देखो इतना मिलेगा। तो माइनस माइनस प्लस का x प्लस का x 2x माइनस का 1 मिल गया। ये फार्मूला बन गया, कौन सा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, हमें इतना मिला है, इसके बराबर हम लिखेंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो लिख लो यहाँ पे 0 से 1 टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स y कितना है यहाँ पे 1 माइनस x, ठीक है। अब आपको क्या करना, समीकरण 1 डालना है। जब भी आपको ऐसा दिख जाए x और यहाँ पे 1 माइनस x, एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे लिमिट देखो 1 है, हमने बताया था मैच अगर हो जाए 1 तो गुणधर्म P4 का यूज करना है। क्यों, क्योंकि नीचे तो 0 है। अगर क्रम से देखा जाए P1 नहीं यूज होगा, P1 नहीं यूज होगा, P2 नहीं यूज होगा और P3 भी नहीं यूज होगा, क्योंकि इनमें जो लिमिट होती है नीचे A होती है, ऊपर B होती है। और जो P4 की अगर बात करते हैं तो इसमें लिमिट होती है नीचे 0 ऊपर A। तो ये यूज होगा अगर क्रम से देखा जाए। पिछली 3 क्लास हो चुकी हैं विविध प्रश्नावली की, तो हम आपको बताते रहते हैं कि लिमिट कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। लिमिट से हमें पता लगा लिया, यहाँ पे गुणधर्म कौन सा यूज होगा बताइए। गुणधर्म जो यूज होगा वो P4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 देखा, इसलिए गुणधर्म यूज करेंगे। कुछ नहीं होता है, लिमिट को प्लस करो और x माइनस कर लो। जब प्लस किया 0 + 1 बराबर 1, x माइनस कर लो। कितनी जगह लिखना है, 1 और 2, जितने x दिख जाएं उतनी जगह आपको रखना है। तो ठीक है, टेन इनवर्स 1 माइनस का x माइनस का टेन इनवर्स, यहाँ पे रख लो 1 माइनस का x, ठीक है। अब कुछ नहीं यहाँ पे करना है, करना क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे 1 से 1 अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर लें, ठीक है, तो i बराबर कितना होगा 0 से 1, यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस का x और यहाँ पे क्या आएगा टेन इनवर्स माइनस माइनस प्लस का x आएगा। अब देखो ये इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है जब भी हम गुणधर्म का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाता है, x यहाँ पे आ जाता है। तो हमें क्या होता है, एक प्लस का पद है एक माइनस का। जब हम गुणधर्म यूज करते हैं तो जो माइनस का पद है वो प्लस का मिल जाता है, जो प्लस का पद है वो माइनस का मिल जाता है और कट जाता है, आंसर शीट 0 आती है, ठीक है। विकल्प बी करेक्ट है, हम आपको बताएंगे और आगे इसको हल करेंगे, कंप्लीट हल करेंगे, भागेंगे नहीं। तो यहाँ पर पहले लिख लो जो भी गुणधर्म आपने यूज किया है, गुणधर्म P4 से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जोड़ना है और कुछ नहीं है। याद रखना जब 1 मैच हो जाए और 1 का अंतर अगर है कोण में तो आपको गुणधर्म यूज करना है P4। जो माइनस का पद है वो प्लस का मिल जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, कट्टा पिट्टी, आंसर शीट 0। तो जोड़ना है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें पता है ना, यहाँ पे i यहाँ पे i, तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। इतना हम रफ करेंगे। अब देखो जोड़ के बता रहे हैं कैसे करना है आपको, लास्ट प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो i प्लस i 2i कर लो 0 से, मेरे पास 1 है, पहले फलन x ये वाला लिख लो, ठीक है, 1 माइनस x, और फिर ये वाला लिख लो फलन प्लस का टेन इनवर्स 1 माइनस का x माइनस का टेन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का पद, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, अल्टरनेट है ना, कट गए, तो आंसर शीट क्या मिली 0। अब आपको क्या करना है, i बराबर निकालना है। तो i बराबर जब हमने यहाँ पे निकाला तो i बराबर 0 के बटे 2 लिख दो,
तो i बराबर 0। विकल्प देखो कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे विकल्प V करेक्ट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई विविध प्रश्नावली। अब इसके उदाहरण लाएंगे अगली क्लास में। अगर ये मेरे क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना है और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं तो भाई मानव सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा वहां पर भी उड़ रहा है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, अगली क्लास में लाएंगे इसी के उदाहरण। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।